नमस्कार दोस्तों। आज हम तीसरा चैप्टर राजस्थान का भौतिक स्वरूप भूगोल का शुरू करेंगे, सुभाष आंसर का। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं। भौतिक प्रदेश किसी एक समान संरचना एवं निर्माण क्रम वाले वृहद क्षेत्र को भौतिक प्रदेश कहते हैं। राजस्थान भौतिक दृष्टि से पृथ्वी के प्राचीन अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एवं टेथिस सागर के जमाव से निर्मित है। इस क्रम को समझने के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक है। राजस्थान का उच्चावच। राजस्थान प्रदेश का दूसरी बार भौतिक विभाजन एस के सेन ने 1968 में जलवायु के आधार पर प्रयास किया था। राजस्थान प्रदेश का तीसरा भौतिक विभाजन प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने 1971 में करने का प्रयास किया था, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान प्रदेश का विभाजन दो भागों में किया था, राजस्थान और दूसरा राजस्थान का पठार, तथा इसके साथ राजस्थान को 4 उपप्रदेशों 12 लघु प्रदेशों में विभक्त किया था। राजस्थान को साहित्यिक शब्दावली के आधार पर 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 50 सेमी औसत वर्षा को मरुस्थल व गैर मरुस्थल में विभाजित करती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौगोलिक भूभाग। नंबर 1, पश्चिमी रेगिस्तान। इसकी उत्पत्ति टेथिस सागर से मानी जाती है। क्षेत्रफल 61.11%। राज्य की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। नंबर 2, अरावली पर्वतीय प्रदेश भूभाग। गोंडवाना लैंड का हिस्सा 9.1, क्षेत्रफल 10%, राज्य की जनता निवास करती है। नंबर 3, पूर्वी मैदानी प्रदेश। टेथिस सागर से उत्पत्ति 23.3%, क्षेत्रफल 40%, जनसंख्या। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी आड़ोती पठारी प्रदेश। गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। 6.49% जनसंख्या, क्षेत्रफल और 10% जनसंख्या थी। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। नंबर 2, अरावली मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान। नंबर 4, दक्षिण पूर्वी पठार भाग। पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, 1 नंबर पर है, जिसका भूभाग 61.11%, क्षेत्रफल 2,09,042 किमी है। 12 जिलों में विस्तार है इसका। राज्य की 40% जनसंख्या है। भारत का मरुस्थल का कुल भाग राजस्थान में 58.68 है। इसरो की भू उपयोग रिपोर्ट 2007-08 के तहत राज्य का 67% भाग मरुस्थल प्रभावित है। समुद्र तल से 300 मीटर औसतन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तथा 150 मीटर दक्षिण में है। उत्पत्ति यानी इस पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति किसी प्लीस्टोसीन युग में टेथिस सागर के सूखने पर थार की उत्पत्ति हुई है, जिसके प्रमाण निम्न हैं। यहाँ उपस्थित पेट्रोलियम भंडार, यहाँ स्थित खारे पानी की झीलें जो टेथिस सागर का अवशेष हैं, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता है। जैसलमेर की कुलधरा गांव में प्लीस्टोसीन युग से पूर्व के मत्स्य निक्षेप प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वान इसे सहारा का भाग मानते हैं, किंतु यह गलत है। थार के मरुस्थल में माइकोनिस्ट चट्टान पाई जाती है, जबकि सहारा में माइकोनिस्ट चट्टान नहीं है। जैसलमेर के आकल गांव में 8 करोड़ वर्ष प्राचीन लकड़ी के जीवाश्म हैं, अतः यहाँ सहारा का भाग नहीं है। थार का महत्व विश्व की सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना के कारण इसे विश्व शक्ति ग्रह यानी वर्ल्ड पावर हाउस कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक मरुस्थलीय जैव विविधता वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है। भारतीय मानसून को थार का मरुस्थल नियमित करता है। थार के मरुस्थल के उपभाग 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा के आधार पर थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। शुष्क तम 25 सेमी से कम वर्षा, यह
राज्य के 4 जिलों में स्थित है। जैसलमेर पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय जिला, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर। कुल क्षेत्रफल 75,000। शुष्कतम मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल को बालुका स्तूप के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो हम बात करते हैं 1 नंबर की बालुका स्तूप का मुक्त प्रदेश, जिसके अंदर मिट्टी नहीं होगी, पथरीले होंगी, कंकड़ पत्थर जो भी हो। हमादा एक चट्टानी मरुस्थल जो पोखरण, बालोतरा व फलोदी के मध्य स्थित है। सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन कहते हैं। हमादा क्षेत्र में अधिकतम सौर ऊर्जा संभावना के कारण सीज स्थापित किया गया है, जो 3 जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में स्थित है। मगरा बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियों मगरा कहलाती है। मगरा की त्रिकूट पहाड़ी पर राव जैसल ने 1155 में जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया। जैसलमेर इससे पूर्व वल्लभनगर के रूप में स्थित था। इसके आसपास मांड जाति का निवास था, इसलिए इसे मांड प्रदेश कहते हैं। लाठी सीरीज जैसलमेर पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य एक भूगर्भित जलपट्टी है। यहाँ इसके चांदा नलकूप पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गढ़ा कहलाता है। ओएसी या नकरिस्तान या मरु उद्यान लाठी सीरीज में भूमिगत जल भंडार के कारण वनस्पति आवरण विकसित हुआ, जिसे ओएसिस कहते हैं। यह मुख्यतः सेवन घास जो प्रोटीन युक्त होती है, रेग, पथरीला कंकड़ युक्त मिश्रित मरुस्थल जो हमादा के चारों ओर मिलता है, रेग कहलाता है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जिसके अंदर बालुका स्तूप युक्त हो, यानी जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं टिब्बे बढ़ते हैं। तो 1 नंबर अनुदैर्ध्य रेखीय, पवन की दिशा के समांतर, पवन की गति मंद या धीमी होने से निर्मित बालुका स्तूप। ये बालुका स्तूप जैसलमेर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, पवन की दिशा के समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालुका स्तूप सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, रावसर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में मिलते हैं। बरखान, वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बरखान कहलाते हैं। भालेरी गांव चूरू बरखान के लिए प्रसिद्ध है। मंथा नदी सीकर देशनो, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, ओसियां, जोधपुर में मिलते हैं। सबर काफिज, झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्तूप सर्वाधिक बीकानेर में, संपूर्ण राजस्थान में सबर काफिज बनते हैं। पैराबोलिक, झाड़ियों के सहारे बहुमुखी बालुका स्तूप जो बीकानेर में अधिक बनते हैं। अन्य भूभाग, पलाया, वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील पलाया कहलाती है। जैसलमेर में सर्वाधिक झीलें बनती हैं। बालसन, पलाया के सूखने पर निर्मित मैदान को बालसन कहते हैं। डांड या टाड, मरुस्थल की स्थायी झीलें डांड या टाड कहलाती हैं, सर्वाधिक नागौर में मिलती हैं। उदाहरण डीडवाड़ा, सांभर। रन, टाड के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि को रन कहलाती है। उदाहरण बाप का रन, जोधपुर, परिहारा, सुजानगढ़ आदि। खडीन, मरुस्थल के परंपरागत एनीकट खडीन होते हैं। कुलधरा गांव जैसलमेर 15वीं शताब्दी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खडीन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अर्घ या इर्ग, वनस्पति रहित क्षेत्र में उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल अर्घ या ईग कहलाता है। नोट, अर्घ का ऊपरी भाग टीला तथा 2 टीलों के मध्य का भाग धोरा कहलाता है। सम गांव जैसलमेर रेत के टीलों व धोरों के लिए प्रसिद्ध है। दरियन, जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालुका स्तूप दरियन कहलाते हैं। कारवा काशी, बालुका स्तूप के मध्य स्थित मार्ग अर्धशुष्क मरुस्थल। बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल की। अर्धशुष्क मरुस्थल औसत वर्षा यानी 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य होती है। संपूर्ण अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। घग्गर बेसिन हनुमानगढ़, गंगानगर में है।
योद्य जाति का निवास होने के कारण योद्य प्रदेश कहलाता है। 295 ईस्वी में भूपत भाटी द्वारा यहाँ पर भटनेर दुर्ग स्थापित किया गया। 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह द्वारा भटनेर को दुर्ग को मंगलवार के दिन जीता गया, तब से यह हनुमानगढ़ कहलाया। इस क्षेत्र में गंगा सिंह द्वारा 1920-24 के मध्य रामनगर स्थान पर गंगानगर शहर स्थापित किया गया। नाली हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी की शुष्क घाटी नाली कहलाती है। पाट हनुमानगढ़ में घग्गर निर्मित मैदान यह पूरे राजस्थान में बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। सेम समस्या इंदिरा गांधी नहर में जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हुआ। इस भूमि में केशिकाकर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ। मिट्टी के इस अपवर्तन को सेम समस्या कहते हैं। सेम समस्या समाधान के लिए सफेदा या यूकेलिप्टिस का वृक्षारोपण किया गया, किंतु इससे पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो गई। प्राकृतिक उपचार जिप्सम का प्रयोग। शेखावाटी बेसिन जिसके अंदर चूरू झुंझुनू सीकर आते हैं। शेखा सामंत का अधिकार होने के कारण शेखावाटी कहलाया। यह राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है। यहाँ पर रूपनगढ़, मंथा, कांतली प्रबुण नदियाँ हैं। बागड़ झुंझुनू कांतली नदी निर्मित पुरानी जलोढ़ मैदान बागड़ प्रदेश कहलाता है। यह क्षेत्र अहीरों का क्षेत्र होने के कारण अहीरवाटी कहलाता है। तोरावटी सीकर कांतली नदी बेसिन में तंवर राजवंश का क्षेत्राधिकार था। जोहड़ शेखावाटी के कच्चे कुएं जोहड़ कहलाते हैं। नाडा शेखावाटी के पक्के कुएं, सर शेखावाटी के छोटे तालाब, पचपाणे शेखावाटी की 5 बड़ी जागीर, मालासर, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, नवलगढ़, ये 5 ट्रिकी। नागौर उच्च भूमि नागौर बीकानेर में है। नदी निर्मित मैदान निर्माण क्रम श्रेणियाँ। नागौर जिले की अवशिष्ट पहाड़ियों को श्रेणियाँ कहते हैं। यह अरावली का खंडित भाग है। मकराना श्रेणी जिससे संगमरमर मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। यह कुब्बड़ पट्टी के रूप में नागौर में से अजमेर के मध्य स्थित है। इसे बांका पट्टी भी कहते हैं। हार्डपन नागौर से बीकानेर के भूमिगत जिप्सम का जमाव क्षेत्र हार्डपन कहलाता है। लूणी बेसिन पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में है। गोडवाड़ जाति का निवास होने के कारण यह क्षेत्र गोडवाड़ कहलाया। 7वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा यहाँ मंडोर स्थापित किया गया, तब से यह मंडोर क्षेत्र कहलाता है। 12वीं शताब्दी में रावसिया द्वारा मारवाड़ रियासत स्थापित, तब से यह क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। राव जोधा ने 1459 में मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर नगर स्थापित किए। 56 पर्वत बाड़मेर बालोतरा से सिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ 56 पर्वत कहलाते हैं। यह रायोलाइट व ग्रेनाइट से संपन्न है। बालोतरा के निकट नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित होने के कारण इसे नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। इन पहाड़ियों पर स्थित पीपलूद गांव या हल्देश्वर महादेव में पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे पश्चिमी राजस्थान का अदर स्थान या मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। ग्रेनाइट पर्वत जालोर जिले में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत 869 मीटर पश्चिम राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। सांचौर बेसिन जालोर 5 नदियों से निर्मित मैदान होने के कारण राजस्थान का पंजाब कहलाता है। अब बात करते हैं अरावली की। अरावली का निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ। विशेषता विश्व की प्राचीन अवशिष्ट पर्वतमाला है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली का प्रारंभ विस्तार पालनपुर गुजरात से संसद भवन दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के रूप में स्थित है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राज्य में अरावली का विस्तार खेड़ भ्रात सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली के विस्तार की दिशा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राज्य में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। राज्य में के कुल 9.3 भूभाग पर अरावली है। जनसंख्या 10% निवास करती है। अरावली के मुख्य 7 जिले हैं। सिरोही में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई, उदयपुर अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अजमेर में अरावली का न्यूनतम विस्तार, जयपुर में अरावली की न्यूनतम ऊंचाई। अन्य जिले राजसमंद, दौसा, अलवर हैं। अरावली का महत्व मरुस्थल और गैर मरुस्थल का विभाजन करती है। अरावली धात्विक अधात्विक खनिजों से संपन्न है। अरावली राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली वन संपदा एवं वन्य जीवों से संपन्न है, जैसे बनास, लूणी, बेड़त, कोठारी, साबरमती आदि। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली रेगिस्तान मार्च प्रसार को रोकती है। अरावली अरब सागरीय मानसून से वर्षा कराने में असमर्थ है। राजपूताने के दुर्गों को अरावली सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए अरावली को अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन कहा है, जबकि कर्नल टोड ने राजपूतानों की सुरक्षा की दीवार कहा है। अरावली की चोटियाँ गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में स्थित है। शेर 1597 मीटर सिरोही में, देलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही, जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही में, आबू 1295 मीटर सिरोही, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, राजसमंद, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर, ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही, कमलनाथ 1001 मीटर उदयपुर में स्थित है। अब करते हैं दक्षिणी अरावली, जिसके अंदर दरे आते हैं। आबूखंड सिरोही यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। यह 19 किलोमीटर लंबा 8 किलोमीटर चौड़ा है। बेथोलिथम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आंतरिक गुम्फदाकार रूप बेथोलिथ कहलाता है। आबूखंड बेथोलिथ का उदाहरण है। नक्की झील ज्वालामुखी क्रिया निर्मित क्रिएटर झील का उदाहरण है। उड़िया पठार 1360 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। भाकर सिरोही जिले की तेज ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। नोट इसराना भाकर 839 मीटर, बरोजा भाकर 730 मीटर, झारोल पर्वत जालोर में स्थित है। गुरु शिखर 1722 अरावली की राजस्थान की भारत के मध्य की सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है। कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। अब करते हैं मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली में बोराट का पठार उदयपुर राजसमंद में फैली है। गोगुंदा के कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार पर है, जिसकी प्रमुख शिखर है सायरा 900 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, नागपानी 867 मीटर ऊंची, गोगुंदा 840 मीटर ऊंची। बोमट का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का सम्मिलित पठार बोमट का पठार कहलाता है। यह पठार भगत बील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। इस आंदोलन को गोविंदगिरी डूंगरपुर द्वारा संत सभा सिरोही में स्थापित 883 में के द्वारा चलाया। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जयसमंद से दक्षिण पूर्व में स्थित राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। मेव जाति का निवास होने के कारण मेवल कहलाता है। मेसा पठार टोपीनुमा पठार बेथोलिथम पठार का पेड़च तथा गंभीरी नदियों द्वारा अपरदित पठार है। इस पठार पर 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग स्थापित किया। ऊपरमाल पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्यम ऊंचाई पर स्थित उपजाऊ भूमि होने के कारण ऊपरमाल कहलाता है। यह भारत के सबसे लंबे बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, जो 897 से लेकर 1941 के मध्य चला। पहाड़ियाँ देशहरों उदयपुर की पहाड़ी है, जिसमें रागा से जरगा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र सदैव हरा भरा रहने के कारण देशहरों कहलाता है। गिरवा उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिसे सर्वोच्च शिखर सज्जनगढ़ 934 मीटर है।
कुकरा की पहाड़ी राजसमंद, यह मेवाड़ तथा मेरवाड़ा की मध्य सीमा बनाती है। अरावली के प्रमुख दर्रे। उदयपुर जिले के दर्रे। उदयपुर में देवबारी की नाल है, जिसके निकट राजसिंह द्वारा 1674 में त्रिमुख बावड़ी देवारी पर कोटा बनाया गया। वर्तमान में इस दर्रे से NH 27 नया NH 76 गुजरता है। उदयपुर चित्तौड़ के मध्य मार्ग हाथीदरा NH 27 गुजरता है। उदयपुर पिंडवाड़ी सिरोही के मध्य मार्ग फुलवारी की नाल महाराणा प्रताप की कार्यस्थली है। यह महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित भालगढ़ दुर्ग स्थित है। वर्तमान में 76 गुजरता है। झाड़ोल कोटला के मध्य मार्ग केवड़ा की नाल उदयपुर राजसमंद के मध्य मार्ग पाली जिले के दर्रे। देसूरी की नाल व सोमेश्वर की नाल, इन दर्रों से आवल बावल की सीमा का निर्धारण हुआ। वर्तमान में पाली राजसमंद के मध्य मार्ग है। देसूरी की नाल से NH 65A गुजरता है। बरदरा बर ब्यावर अजमेर से पाली के मध्य NH 14 नया 25 गुजरता है। राजसमंद जिले के दर्रे। कामली घाट व गोरम घाट दरा मारवाड़ जंक्शन पाली से आमेट राजसमंद के मध्य मार्ग रेल मार्ग। कामली घाट ब्यावर अजमेर से केलवा राजसमंद के मध्य मार्ग NH 8 गुजरता है। जीरावल की नाल, यहाँ महाराणा मोक्कल व पृथ्वीराज मेवाड़ की हत्या हुई थी। मध्य अरावली अजमेर। दोस्तों, मध्य अरावली अजमेर, उत्तरी अरावली और पूर्वी मैदान, ये हम चलो आज ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है। मध्य अरावली अजमेर। अजमेर टोंक में मेर जाति का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते थे। इसलिए अजमेर जिले में अरावली मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहलाती है। मोरामजी यानी टोडगढ़ 933 मीटर मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नाग पहाड़ी अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं। नाग पर्वत 795 मीटर ऊंचा है। सूरा घाट, शिवपुरी घाट, इन दोनों दर्रों से NH 8 गुजरता है। अजमेर से ब्यावर के मध्य। तारागढ़ बिटली 1113 में अजयराज द्वारा बिटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग स्थापित किया गया। इस दुर्ग में पृथ्वीराज मेवाड़ द्वारा अपनी पत्नी जीजाबाई के लिए ताराबाई के लिए तारा महल बनाया गया। तब से यह तारागढ़ कहलाया। राजपूतानों को दिल्ली से जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए विशेष हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है। यह अरावली लगातार न होकर बिखरे रूप में है। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ रुद्रनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंची सीकर में, खो 920 मीटर ऊंची जयपुर में, बरवाड़ा 786 मीटर ऊंची जयपुर में, बावाई 780 मीटर ऊंची जयपुर में, बेराट 704 मीटर ऊंची जयपुर में। बेराट जयपुर 704 मीटर ऊंची है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट से हुआ है। बेराट की बिजक पहाड़ी पर कृष्ण मंदिर है। बेराट से बौद्ध धर्म संबंधी अवशेषों की प्राप्ति हुई है। बेराट की बिजक पहाड़ी से भ्रातृ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। पांडवों का ज्ञात वास बेराट में हुआ। हर्षनाथ पर्वत सीकर जिले में स्थित है। मालखेत की पहाड़ी सीकर में, तोरावटी की पहाड़ी सीकर में, रुद्रनाथगढ़ 1055 मीटर ऊंचाई के साथ सीकर में स्थित है, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। कांकनवाड़ी पठार अलवर। इस पठार पर भगवान दास द्वारा निर्मित भानगढ़ दुर्ग 1573 में बना, भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। खो 920 मीटर। अलवर अरावली की इस चोटी से तांबा उत्खनन होता है। उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में स्थित है। अब करते हैं लास्ट पूर्वी मैदान, जिसका भूभाग 23.3%। 10 जिले आते हैं: भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों में विस्तार है। जनसंख्या 40% है। प्लीस्टोसीन युग में नदियों द्वारा निर्मित मैदान। सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग है पूर्वी मैदान। 3 भागों में नदियों के आधार पर विभाजित है। पूर्वी मैदान में
माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास, बाणगंगा। माही बेसिन में छप्पन का मैदान, व्याघ्र घाट, कांठल आता है। चंबल बेसिन में बीहड़, मेवाड़ मैदान, खेराड़ आता है। बनास या बाणगंगा में पिंड माट आता है। तो अब लेते हैं माही बेसिन, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में फैला है। व्याघ्र घाट या बघेरों की अधिकता के कारण यह व्याघ्र घाट कहलाता है। 1178 में मेवाड़ के सामंत सिंह द्वारा बागड़ राज्य स्थापित किया गया, तब से यह बागड़ कहलाया, जिसकी राजधानी बड़ौदा आसपुर डूंगरपुर में थी। छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का उपजाऊ मैदान। कांठल, माही नदी का निकट का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ में कांठल कहलाता है। बनास, बाणगंगा बेसिन, पिंड माट यानी देवगढ़, राजसमंद, बनास नदी निर्मित अवशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान पिंड माट का मैदान कहलाता है। खेराड़, जहाजपुर, भीलवाड़ा से टोंक के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ भूमि खेराड़ कहलाती है। मेवाड़ मैदान चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में स्थित है। यह मैदान मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल बेसिन, बीहड़, चंबल नदी निर्मित अवनालिका प्रवर्धन से कंदरा युक्त भूमि बीहड़ कहलाती है। बीहड़ का पहाड़ी भाग डांग कहलाता है। डांग की रानी करौली को कहते हैं। बीहड़ को स्थानीय लोग खादर कहते हैं। राज्य में कुल बीहड़ 2800 वर्ग किमी है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर में। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर 1989 में कंदरा विकास कार्यक्रम तथा राज्य सरकार द्वारा 2004 में डांग प्रोजेक्ट शुरू किया। यह दोनों कार्यक्रम 8 जिलों में संचालित हैं: भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर संभाग, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, कोटा संभाग में। अब आता है लास्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसका 6.29% क्षेत्रफल, 4 जिले, जनसंख्या 10%, औसत ऊंचाई 550 मीटर। संरचना की दृष्टि से इसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लावा पठार, क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित लावा पठार या मालवा पठार का भाग। यह हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण हाड़ौती का पठार कहलाता है। हाड़ा वंश 1241 में देव हाड़ा द्वारा बूंदी भील को पराजित कर बूंदी की स्थापना की गई थी। 1273 में जेता हाड़ा द्वारा कोट्य भील को पराजित करते हैं व कोटा की स्थापना की गई। विंध्यन कंगार भूमि विंध्याचल पर्वत का भाग है। बलुआ पत्थर व चूना पत्थर से संपन्न है। यह निम्न पहाड़ियों के रूप में स्थित है। बूंदी की पहाड़ी, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है, दोहरी पहाड़ी श्रृंखला है, 96 किलोमीटर लंबी है। इस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर संतूर है। 4 दर्रे हैं: बूंदी दर्रा, जेतावास दर्रा, रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा। रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी बारा में हैं, जो घोड़े के आकार की या पंजानुमा है। कुंडला कोटा शहर के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा जिले में 120 मीटर लंबी है। सर्वोच्च शिखर चांदबाड़ी है, 517 मीटर। गंधार उच्च भूमि झालावाड़ में है। अटावल पठार बूंदी जिले में है। साहेबाद उच्च भूमि सर्वोच्च शिखर कांबा 456 मीटर है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण क्रम प्राचीन से नवीन की ओर। अरावली प्रीकैम्बियन युग में दक्षिण पूर्वी पठार, क्रिटेशियस युग में पूर्वी मैदान, प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में थार का मरुस्थल, प्लीस्टोसीन उत्तर युग में। तो दोस्तों, यह हमारा राजस्थान का विस्तार पूरा होता है, भौतिक स्वरूप। और कल की क्लास में हम राजस्थान का पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, राजस्थान की जलवायु पढ़ लेते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 ही पढ़ लेंगे, राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको ऑडियो रूप में यह चैटक बुक अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और बताना, कमेंट ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।